वाले अद्भुत कथावाचक मुरारी बापूजी जो इस वक्त हमारे साथ हैं। 14 वर्ष की उम्र से दुनिया को रामकथा सुना रहे हैं। रामकथा के जरिए सामाजिक बदलाव की पहल करते आए हैं। रामकथा को देश में जन जन तक पहुंचाया, दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचाया। 1976 में 30 साल की उम्र में नैरोबी में रामकथा सुनाई थी। आपदा के दौरान प्रभावित लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे हैं और तमाम तरीके के सामाजिक कार्यों के साथ भी जुड़े रहे हैं। संत मुरारी बापूजी इस वक्त हमारे साथ हैं। बापूजी, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? धन्यवाद जी। लेकिन अब ये सोच रहे हैं लोग कि मैं जी आपके जी कहें। हाँ बोलिए। आप अपना वाक्य पूरा कर लें बापूजी। मैं बोलूं? हाँ, इंडिया टीवी ने जो एक धर्म सम्मेलन किया, पूरा दिन चला, इसके लिए और इसमें आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन हमारा करने के लिए जितने साधु संत जो पूज्य चरण आए, सभी को मेरा प्रणाम। और आपकी चैनल के दर्शक और श्रवण करने वाले सभी को भी मेरा नमन, सभी को मेरा जय सिया राम। लेकिन ये आपका जय सिया राम जो लोग आपको अपनी आंखों के सामने देखकर सुना करते थे, वो बड़े निराश हैं कि कोरोना आ गया, अब बापू की आवाज, बापू की वाणी कैसे सुनाई देगी हमको। तो आपने कुछ तरीका निकाला उसका या नहीं? नहीं, देखो, ये सरकार ने जो नियम दिए थे लॉकडाउन के, वो पूर्णतः मैंने निर्वाह किया है। मैं कहीं नहीं गया। मेरी कुटिया के पास यहाँ बैठे बैठे मैंने 60 दिन तक हरिकथा को सब्जेक्ट बनाकर सभी के साथ संवाद रचा, रोज करीब 1 घंटे तक। और ये आखिर 4 दिन हो गए, 6 तारीख से मैं 14 तक इसी त्रिभुवन वट की छांव में बैठकर मैं मानस गुरु वंदना सब्जेक्ट लेकर रामकथा कह रहा हूं, ताकि मैं सभी से जुड़ा हूं। जी, तो मतलब ये आप तकनीक का सहारा ले रहे हैं कि लोग आपको सुन पाए या देख पाए? हाँ, अब चैनल पर और यूट्यूब पर सब जगह लाइव होता है। अच्छा। बाबू, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना समय पहले कभी होता नहीं था। आदमी व्यस्त रहता था अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में। आज समय आ गया तो ये नहीं समझ में आता करें क्या इस समय का। इस समय का जो व्यक्ति को थोड़ा समय खाली मिला है लॉकडाउन में, लोग घरों में खाली बैठे रहे तो सोचते थे क्या करें। अब कोई दिन भर टीवी देख रहा है, कोई दिन भर मोबाइल में लगा हुआ है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, ऐसी नौबत आ जाती थी। नहीं, ये तो क्या है कि लोगों के अपने स्वभाव और अपनी रुचि के अनुसार लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। बाकी मैं तो जानता हूं कि ये जो लॉकडाउन का समय आया, इसमें कई लोगों ने चिंतन मनन किया है, जप जाग किया है, अच्छा पठन किया है, अच्छा सोचा है। तो ये एक स्वाध्याय करने का, तपस्या करने के दिन थे, उसका कई लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में सदुपयोग भी किया है। और मैंने तो ये सभी दिनों का नाम एक अनुष्ठान पर्व के रूप में ही दिया है कि ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। देश और दुनिया के आरोग्य के लिए, सुरक्षा के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए। ऐसी विपत्ति देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर बापूजी इससे पहले कभी आई नहीं है। इसीलिए सबको समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे लड़ना है। दवा अभी बनी नहीं है। ऐसे में आप जैसे महापुरुषों का को सुनना, आपके निर्देश, आपके आह्वान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए इस ऐसी परिस्थिति में? सबसे पहले तो एक डिस्टेंस तो बनाए रखना ही चाहिए, लेकिन हम सबके बीच में ज्यादा परस्पर प्रीत प्रगाढ़ बने, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे भी पूछा गया था जब मैं यहाँ से हरिकथा 60 दिन के लिए बोल रहा था ये लॉकडाउन के दौरान, कि बापू आपने कभी वैकेशन नहीं लिया है और इतना बड़ा वैकेशन आपको मिल गया। तब मैंने जवाब दिया था कि वैकेशन नहीं है,
ये कसौटी है। इस कसौटी से हम सब पार उतरें, क्योंकि हमारी ये कसौटी, देश और दुनिया की ये कसौटी है, इससे हम पार उतरे। और मैंने 75 साल की अपनी उम्र में ऐसी कोई घटना तो देखी नहीं। पूर्वज लोग कहते पहले कभी हुआ हो, तो एक बिल्कुल अचानक आई ये आपत्ति है। और इसमें धैर्य, हिम्मत और चिंता का विषय तो है ही, लेकिन मैं मेरी राम कथा में कहता रहता हूं कि रावण एक बड़ा महारोग है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। और रावण जब जानकी जी को धमकाने, मनाने, जो कुछ कहो, प्रलोभन देने के लिए अशोक वाटिका में बंदी बनाकर जानकी के पास वो गया, और तब उसको प्रलोभन देता है, ये कहता है, ये कहता है। लेकिन ये जब घटना घटी, इससे पूर्व हनुमान जी ऑलरेडी अशोक वृक्ष की छांव में आ चुके थे। मैंने बहुत कहा है दुनिया को कि हमारे पर किसी समस्या आती है, इससे पहले हमारे ऊपर कहीं न कहीं छिपा समाधान भी होता है। हम केवल चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि ऊपर देखना भूल जाते हैं। वहां कोई न कोई हनुमान समाधान है, और मां जानकी को हनुमान के द्वारा समाधान मिला भी। बापूजी, अब आपने रामायण का जिक्र छेड़ा है, तो रामायण में तो राम जी के पास हनुमान जी थे। जब लक्ष्मण जी को घाव लग गया था तो वो पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए। अब आज के काल में कौन बनेगा हनुमान? जी देखो, पूरी दुनिया में इसके विशेषज्ञ लगे हैं खोज में, सब अनुष्ठान में लगे हैं, डॉक्टर्स, वैद्य, अपने भारतीय शास्त्र जो औषधि के बारे में जो अपना जो दर्शन, तो मुझे लगता है कि सब लगे हैं, और इनमें से कोई न कोई अच्छा परिणाम आएगा। और जिसके द्वारा भी आए, लेकिन समाधान आएगा, ऐसा मेरा अंगत भरोसा है। मैं चाहूं कि समाधान जल्दी आए, ताकि हम सबका जीवन सहज हो। बापूजी, आप राम कथा कहते हैं, राम कथा को जीवन में आपने उतारा हुआ है, लोगों को आप आह्वान करते हैं कि उससे सीखें। ऐसी कोई विपत्ति रामायण के अंदर हमें राम जी के, भगवान राम के जीवन में कभी आती हुई दिखी हो, या कोई ऐसी चीज बताइए जो आज के समय में हम भगवान राम के जीवन से सीख सकते हैं? देखो, भगवान राम तो ब्रह्म है, लेकिन जब रावण का जुल्म इतना बढ़ गया दुनिया में, इतना वो बलशाली सिद्ध हुआ, तब इससे मुक्त होने के लिए स्वयं पृथ्वी गाय का रूप लेकर ऋषि मुनियों के पास जाती है कि कोई उपाय बताओ। मुझे लगता है कि ये रामायण के काल में जो घटना घटी, ऐसी ही घटना अभी घट रही है। तो धरती गई है ऋषि मुनियों के पास, और ऋषि मुनि भी सामान्य ऋषि मुनि नहीं थे। ये अध्यात्म और विज्ञान के साथ अपनी खोज करते थे और परिणाम तक पहुंचते थे। उसी के पास पहुंचे थे कि हमें कोई उपाय बताओ। ऋषि मुनियों ने कहा कि हम भी इतने रावण के कारण त्रस्त हैं कि हमारा चिंतन मनन तक उसका त्रास फैल चुका है। बाद में सब मिलकर के देवताओं के पास जाते हैं, और देवताओं ने भी अपनी असहायता व्यक्त कर दी कि हम भी असहाय। फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा ने कहा कि अब एक ही उपाय है कि हम सब मिलकर के कोई परम तत्व को हृदय से, कातर भाव से पुकारे, ताकि इसका कोई निर्णय आए। मैंने मेरी कथाओं में बहुत कहा है कि सबने परमात्मा को पुकारा, प्रार्थना की। तो मैं 3 सूत्र देता रहा जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया कि ऐसी स्थिति में, आज जो कोरोना की परिस्थिति है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हमें बहुत प्रयत्न करना चाहिए। हमारे पास जो क्षमता हो, जिस क्षेत्र में हम हो,
साधन संपन्न लोग साधनों से करें, साधना संपन्न लोग अपनी साधना से करें, जहां जहां जो है वो पुरुषार्थ करें, और कर रहे हैं, अवश्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे पुरुषार्थ की भी कोई सीमा है, क्योंकि हम इंसान हैं। और जब हमारे पुरुषार्थ की सीमा आ जाती है, उसके बाद हमारे पास एक ही उपाय बचता है, और वो है परम तत्व को पुकारना, प्रार्थना करना। ये दूसरा स्टेप है। और उसके बाद आप देखिए, दुनिया की महासत्ता भी आजकल ऐसा बोलने लगी है कि अब प्रार्थना करो, अब एक ही उपाय है कि प्रार्थना करो। ऐसा मैंने एक निवेदन अमेरिका के प्रेसिडेंट का विश पढ़ा। तो पहले तो पुरुषार्थ करें जी, उसके बाद प्रार्थना करें। लेकिन हमारी प्रार्थना की भी कोई सीमा है, उसके बाद हम प्रतीक्षा करें। देश के लिए और दुनिया के लिए हम बहुत पुरुषार्थ करें, प्रामाणिक पुरुषार्थ करें और प्रार्थना करें, जिसमें हमारी आस्था हो उसको पुकारें और फिर प्रतीक्षा करें। ये 3 कदम पूरे हुए, उसके बाद राम का प्राकट्य हुआ और रावण रूपी महारोग का निर्वाण हुआ। तो वो राम काल की जो परिस्थिति है, ऐसी ही कुछ असहाय परिस्थिति में हम जी रहे हैं। जी हाँ। एक राम कथा के गायक के नाते मुझे लगता है कि हम पुरुषार्थ करें, प्रार्थना करें और पुकार करें, जरूर कुछ प्रागट्य होगा, कुछ प्रगटेगा। बहुत ही सुंदर तीनों सूत्र आपने जो ये बताया बापू। मेरी आपसे एक बार मुलाकात है आपके इसी आश्रम में, और आप उस वक्त भी इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, आपको याद नहीं होगा, कुछ 1-2 वर्ष हो गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं लोग, कि मैंने मुरारी बापू जैसा सरल सहज व्यक्ति शायद ही जीवन में कभी देखा हो। इसीलिए मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ जब मैंने आपको बड़ा भावुक देखा एक अपने अभी एक कार्यक्रम में एक कथा कहते हुए, और उससे पहले बहुत सारे लोगों ने आप पर आरोप लगाया कि आपने भगवान श्री कृष्ण का, बलराम का आपने अपमान किया है, द्वारका नगरी का आपने अपमान किया है। वो पूरा विवाद है क्या? देखो, मैंने संतों से सुना, कुछ ग्रंथों का अवलोकन मेरी हैसियत से किया। मैंने भगवान कृष्ण की अंतिम वर्षों में जो व्यथा थी, अगल बगल का माहौल देखकर वो व्यक्त की थी। बाकी भगवान कृष्ण हमारी इष्ट देव है, हम निम्बा की परंपरा के वैष्णव साधु हैं, ये मेरे इष्ट देव है, मेरा सब कुछ है। लेकिन मैं संवाद का आदमी हूँ, जीवन भर संवाद करता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने ये जो कथा शुरू की 6 तारीख से, मैं न भूलता हूँ, तो 7 दूसरे ही दिन मेरे समस्त दुनिया के सामने मैंने कह दिया कि मेरे किसी निवेदन के कारण किसी को भी ठेस पहुंची है, किसी का भी दिल डूब गया है, तो मैं पूरे अंतःकरण के साथ क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैंने तो क्षमा भी मांग ली कि मैं क्यों किसी को ठेस पहुंचाऊं। नहीं, लेकिन लोगों ने तो बापू आपके वो पुलिस तक चले गए, कई जगहों पर तो FIR कर दी लोगों ने आपके ऊपर। तो ऐसी क्या बात निकल गई थी आपके मुंह से? नहीं, मैंने बस यही मेरी वेदना व्यक्त की थी कि भगवान श्री कृष्ण के अंतिम सालों में उसकी पीड़ा, उसके बारे में कई कवियों ने भी लिखा है, कईयों ने कहा है। तो प्रस्तुति जरूर मेरी थी, और मेरी प्रस्तुति के कारण किसी को पीड़ा हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा मैंने ऑलरेडी कह दिया है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो भी आपने कहा उसमें निंदा भाव तो था ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण आपके अपने इष्ट देव हैं, और जो आपने कहा भी उसका संदेश भी गलत नहीं था। जी नहीं, मैं, भगवान कृष्ण मेरे प्रभु है, और उसका निंदा करके हम कहां जी पाएंगे। तो मैंने क्षमा मांग ली है। मुझे लगता है कि ये बात यहाँ पूरी हो। मैं आपको बताऊं, एक और आरोप आप पर इन दिनों लोग लगा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर दरअसल खूब चलता है। अब एक नई चीज निकाली है, कथा जिहाद, कि मुरारी बापू कथा जिहाद करते हैं, कथा कहते हैं और साथ में जिहाद करते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप जब अपना भजन कर रहे होते हैं मगन होकर के,
तो आप मौला अली भी कहने लगते हैं, आप महावीर का नाम भी लेते हैं, आप बुद्ध का नाम भी लेते हैं, लेकिन मौला अली आप कहलवाते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई ये मौला अली का क्या काम एक सत्संग के अंदर? देखो, केवल इतना ही टुकड़ा दिखाना मैं सरलता से कहूंगा कि ये ठीक नहीं। मैंने सर्वधर्म की संकीर्तन किया है। भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीर स्वामी अंतर्यामी, ओम मणि पद्मे हुम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसमें ये मैं बोला हूँ, ये तो मैं हट नहीं, उसको तो मैं नकार नहीं सकता। तो उसकी भी मैंने क्षमा प्रार्थना कर ली कि किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी। नहीं, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, मैं तो बल्कि बापूजी मैं आगे बढ़ के कहूंगा कि आपको इसके लिए क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपने कुछ गलत नहीं कहा। हर धर्म का सम्मान रखना, हर धर्म के सूत्र को दोहराना, इसमें क्या किसी को खराबी हो सकती है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बात किसी को बुरी लगी क्यों। खबर नहीं, ये सबके अपनी अपनी बात होती है, लेकिन मैंने एक साधु के नाते सहजता से, मैं संवाद का आदमी हूँ, इसलिए मेरे कारण पीड़ा हो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने क्षमा प्रार्थना कर ली है ऑलरेडी। जी बापूजी, अब अंत में आपका बस 1-2 मिनट में और लूंगा। ये लोगों को आप जरूर बता दें कि कोरोना या ना हो या कोरोना चला जाए, हमें अब व्यवहार कैसा रखना है, क्योंकि कोरोना कुछ परमानेंट चीजें हमारे साथ छोड़ के जाएगा हमारे व्यवहार में। भगवान करे कोरोना समाप्त। देखो, जो भी चीज आरंभ होती है उसका कभी न कभी अंत होता है। इस सृष्टि का क्रम है। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि ये सूर्य हजारों सालों से तप रहा है, वो भी कभी बुझ जाएगा। जिसका आरंभ उसका अंत। मेरी निजी श्रद्धा ये कहती है कि इसका भी अंत आएगा, लेकिन अंत आने के बाद भी हमें बहुत सावधान रहना होगा। एक सहज, जहां तक आदरणीय डिस्टेंस बनाए रखें, घर में जाए बाहर आए स्वच्छ रहें, हाथ धोए, मुंह धोए, अपने कपड़े स्वच्छ रखें, बच्चे बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखें, ताकि भविष्य में फिर से कभी कोई समस्या पैदा न हो। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और ये सबको स्वयं करना पड़ेगा। ये समाप्त हो जाए उसके बाद भी हम इस अनुभव से प्रेरणा प्राप्त करें। लेकिन कभी आपने ये विचार किया, ये सोचा कि ये मनुष्य जाति को ये सजा मिल किस चीज की रही है? देखो, वो तो कर्म का सिद्धांत बड़ा गहन है, किसी की चांच नहीं डूबती इसमें। और कभी कभी जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ऐसा क्यों होता है, तब हम एक शब्द हमारी भारतीय परंपरा में, हमारे ग्रंथों से हम कहते हैं नियति का किसी को पता नहीं लगता कि नियति क्या चाहती है। बस हम पुरुषार्थ करें, प्रार्थना करें, प्रतीक्षा करें और परमात्मा करें। जल्दी हमें विश्व के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे विश्व के लिए, दुनिया के लिए मंगल खबर मिले, शुभ समाचार मिले, ऐसी प्रार्थना। और आपके साथ करोड़ों लोगों की प्रार्थना साथ में जुड़ी हुई है। बापूजी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी पर आने के लिए आपका।